हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल पीके सर। आइए चलिए आज देखते हैं। आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत के सभी 49 रामसर स्थलों का सूची। एक एक करके देखेंगे। रामसर साइट इन इंडिया। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रामसर साइट है क्या। ठीक है, सबसे पहले ये है क्या, रामसर साइट संधि क्या है। ये है रामसर ईरान का एक शहर है जहां 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि के संरक्षण के उनके प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए संधि या समझौते को रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि इस संधि का उद्देश्य संपूर्ण विश्व के सभी महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थलों की सुरक्षा करना है। यह समझौता 21 दिसंबर 1975 प्रभाव में आया। क्वेश्चन पूछता है कि रामसर साइट जो है कब से ये लागू किया गया, तो 21 दिसंबर 1975 से। देखिए अब आता है कि आर्द्रभूमि है क्या। आर्द्रभूमि पानी में स्थित या मौसमी या अस्थायी परिस्थिति तंत्र जिनमें दलदल, नदी, झील, डेल्टा, बाढ़, मैदान, चावल खेती, समुद्री क्षेत्र, तालाब और जलाशय आदि शामिल होते हैं, उसे आर्द्रभूमि कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आगे है आर्द्रभूमि क्षेत्र की पृथ्वी से सबसे उत्पादक परिस्थिति तंत्र में से एक है, जो मानव समाज के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है और मानव समाज का विकास एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे सिंचाई के लिए पानी, मत्स्य पालन, पानी की आपूर्ति और जैव विविधता का रखरखाव आदि। इसके साथ ही क्षेत्र पानी में अवशोषित करके बाढ़ के प्रभाव को सभी नियंत्रित करता है, पानी एवं प्रभाव की गति को करता है। ठीक है, देखते हैं आगे देखते हैं। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है, 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि 50वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, कौन सा ईस्वी में। आपके सामने ऑप्शन रहेगा 2021, 2022 या 2019-20। ठीक है, तो सही यहाँ सही करना है, सही 2021 हो जाएगा। ठीक है, 2021 सही करना है। 2 फरवरी 2021। ठीक है दोस्तों, ये होता है। देखिए 50वीं मनाई गई। भारत में आर्द्रभूमि का वर्गीकरण, ठीक है, किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया, बांटा गया है। ठीक है, हिमालयी आर्द्रभूमि, गंगा का मैदान आर्द्रभूमि, रेगिस्तानी आर्द्रभूमि या तटीय आर्द्रभूमि। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये है आर्द्रभूमि के संरक्षण या प्रावधान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2012 और 2013 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रावधान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। ठीक है, 2000 कितना क्वेश्चन पूछेगा, 2012 और 2013 में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है किसी भी स्थल को रामसर स्थल घोषित करने के फायदे। ठीक है, इसका जब घोषित हो जाता है तो क्या फायदे हैं इसे देखना है। किसी भी स्थल के रामसर साइट घोषित करने के बहुत फायदे हैं, क्योंकि अगर किसी भी क्षेत्र को
रामसर साइट के रूप में मान्यता दी जाती है तो उस क्षेत्र का रख रखाव करने एवं उनकी आधारभूत संरचना विकास के लिए प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ UNC, ठीक है, UNC, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जिम्मेदार लेती है और ये देखभाल करती है, ठीक है। कौन? यूनाइटेड नेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल, ठीक है, नेचर। आगे देखते हैं, आगे है अगस्त 2021 में जोड़ी गई भारत के 4, ठीक है, 4 और जोड़ी गई। पहले कितना था? पहले था 45, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, कलर यहाँ हो जाएगा रेड रख देते हैं, ठीक है। पहले क्या था? पहले 40 था, 40 नहीं सॉरी, पहले 45 था, ठीक है। 4 और जोड़े गए हैं तो टोटल अभी कितना है? 49 है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगस्त 2021 में रामसर समझौते के तहत भारत की 4 और नई आर्द्रभूमि को रामसर साइट आनी विश्व महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया गया। ये 4 रामसर साइट है। पहला है, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, थोर झील वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। ये कहाँ है? ये गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में धोल झील वन्य जीव अभयारण्य गुजरात के मेहसाना जिले के रोल गांव में स्थित है। यह महत्वपूर्ण पंछी अभयारण्य है, ठीक है, पंछी का है। इस अभयारण्य में 320 से अधिक पंछी की प्रजाति पाई जाती है, ठीक है, जिनमें 30 से अधिक संकटग्रस्त पंछी की प्रजाति शामिल है, ठीक है। जिसमें 320 पंछी पाई जाती है, उसमें से 30 ऐसे पंछी है जो ख़त्म होने के कगार पर थी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कहाँ है? गुजरात में है। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर में आ जाता है आपका वाधवाना झील, ठीक है। क्या है? वाधवाना झील, ये भी गुजरात में ही है, ठीक है। ये इसका क्या है? वाधवाना झील गुजरात के वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पर है, 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वडोदरा गांव में स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण गुजरात के गायकवाड़ राजा ने करवाया था। यह जय विभिन्न प्रकार के जल पक्षी एवं प्रवासी पक्षी का निवास स्थान है। यह झील पंछियों की निवास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मतलब एक झील है, झील में बहुत सारे पंछी आते हैं और रहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? हरियाणा में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट अच्छा टॉपिक है ये। देखिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में है। हरियाणा के सुल्तान जिले में स्थित सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान कई प्रकार के प्रवासी पक्षियों एवं विभिन्न वन्य जीवों का निवास स्थान के राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें 220 से अधिक, ठीक है, 220 से अधिक स्थानीय एवं शीतकालीन प्रवासी पक्षी का प्रजाति निवास करती है, ठीक है। इस कारण इस राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट है भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ है ये? हरियाणा में। हरियाणा में 2 है, गुजरात में 2 है, ठीक है। आगे देखते हैं, भिंडावास पंछी अभयारण्य अथवा भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य है। यह हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है। यह अभयारण्य मानव निर्मित मीठे पानी की भूमि है। इस पक्षी का अभयारण्य लगभग 250 है। 250 अधिक पक्षी प्रजाति निवास करते हैं। किसमें? भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य में, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर आगे है
आपके सामने आगे है हैदरपुर वेटलैंड घोषित किया गया भारत का 47वां रामसर साइट। ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड घोषित किया, कोमा है, ये 47वां है। ठीक है दोस्तों, 47वें है। ठीक, 10 दिसंबर 2021, 10 दिसंबर, ठीक है, 2021 को उत्तर प्रदेश के भूमि में स्थित हैदरपुर वेटलैंड का भारत को 47वें रामसर साइट घोषित किया गया। इसके पूर्व उत्तर प्रदेश में 9 टोटल कितना था, पहले 9 थी। ठीक है, लेकिन हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट घोषित करने के बाद उत्तर प्रदेश में अब टोटल कितना हो जाए। एक क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट है वो कितने हैं, तो घबराना नहीं है और बोलना है या उत्तर देना है 10। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगस्त 2021 में 4 नए आर्द्रभूमि को रामसर साइट में घोषित करने के बाद भारत में रामसर साइट की संख्या कितना हो गया, 46 हो गई थी। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड में जब जोड़ी गई तो कितना, 47 साइट के रूप में मान्यता दी गई। इसके पूर्व में 2020 में लद्दाख के त्योसो कर आर्द्रभूमि क्षेत्र को जोड़ा गया था, जो कितना नंबर का था, 42वें था। ठीक है, के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक, आगे देखते हैं। आगे आ जाता है भारत के दो और नए रामसर साइट। ठीक है, कौन कौन, विश्व आर्द्रभूमि 2022 अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव ने भारत में 2 नई रामसर साइट की घोषणा की, जिन्होंने गुजरात राज्य की खिजड़िया वन जीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा जीव अभयारण्य को भारत की 2 नई रामसर साइट की घोषणा की गई। उसके बाद भारत में कुल टोटल अभी हो गई है 49। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत में सभी 49 रामसर साइट स्थलों की सूची में 2021, ठीक है, कितना है टोटल, अभी तो 49 है। देखते हैं कौन कौन है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ ये है रामसर साइट, ये केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित रहेगा या घोषित कब किया गया। आपके सामने पहला है, देखिए पहला है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील को कब कहाँ है, ये उड़ीसा में। ठीक है, और कब घोषित किया गया, 1981 में। दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है, ये 1981 में इसे भी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकटक झील जो मणिपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रट लीजिए। ठीक है, लोकटक झील ये 1990 में किया गया है, 1990 में। ठीक है, ये कहाँ है, मणिपुर में है, मणिपुर। ठीक है, याद रखने का योग है BBI। ठीक है, आगे देखते हैं। बुलर झील कब किया गया, 1990 में। ठीक है, हरिके झील जो पंजाब में है, 1990 में किया गया है। सांभर झील, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सांभर झील जो राजस्थान में है, यह 1990 में इसे भी अपनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कंजली झील जो पंजाब में है। ठीक है, रोपड़ आर्द्रभूमि जो पंजाब में है, कब किया गया, 2002 में। आगे देखते हैं पौंग बांध झील। ठीक है, पौंग बांध झील जो हिमाचल प्रदेश में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2002 में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अष्टमुड़ी झील। ठीक है, अष्टमुड़ी झील ये कहाँ है, केरल में है, 2000 में किया गया है।
आगे देखते हैं दोस्तों, आपके सामने है, सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक एक करके पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तरी गंगा नदी, ठीक है। उत्तरी गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश 2005 में अपनाया गया, ठीक है, रामसर साइड में इसे डाला गया, ठीक है। आगे देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो पश्चिम बंगाल, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल कब किया गया, 2019 में किया गया दोस्तों, ठीक है, 2019 में। आगे देखते हैं, आगे है देखिए, समन पंछी अभयारण्य, समन पंछी अभयारण्य उत्तर प्रदेश जो 19 में किया गया है, सबसे ज़्यादा 19 में ही लगता है किया गया है। देखते हैं, सरसई नावर झील, ये भी उत्तर प्रदेश में 19 में किया गया है। सांडी पंछी अभयारण्य, सांडी पंछी अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये अभी थोड़ा देख लेना, एक नज़र मार लेना दोस्तों, ब्यास संरक्षण रिजर्व जो पंजाब में है, पंजाब नदी के किनारे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों ये हो जाता है आपके सामने ऑप्शन ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। काफ़ी दिनों ये चर्चा में रहा, ठीक है। ये कब 2020 में किया गया, ठीक है, 2020 में इसे डाला गया है, सब इम्पोर्टेंट है। थोर झील, ठीक है, वन अभयारण्य गुजरात में है जो 2021 में किया गया है। भिंडीवास, ये तो बताएं दोस्तों, भिंडीवास वन अभयारण्य ये हरियाणा में है और ये 1921 में जोड़ा गया है। हैदरपुर ये सब नया है जो अभी फिलहाल में जोड़ा गया है, जो उत्तर प्रदेश में है। बखीरा वन अभयारण्य जीव कहाँ, जो 22 में जोड़ा गया, हाल ही में जोड़ा गया। और खिजड़िया वन अभयारण्य जो गुजरात में है, 2022 अब फिलहाल में ही जोड़ा गया है दोस्तों। आगे देखते हैं, इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इससे पूछे कैसे जाते हैं, क्वेश्चन रहेगा भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट हैं, तो सही आंसर आपको करना है 49, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा भारत का 49वां रामसर साइट कौन सा है, तो सही आंसर करना भारत के गुजरात राज्य में स्थित खिजड़िया वन जीव अभयारण्य को हाल ही में 49वां रामसर साइट को रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तीसरा रहेगा 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर साइट शहर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन रामसर शहर में होने के कारण इसका नाम रामसर पड़ा, ठीक है। कोई पूछेगा या क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रामसर सम्मेलन का नाम कैसे पड़ा, तो ये रामसर शहर में जो कहाँ ईरान में है वहीं इसका जो सम्मेलन हुआ था, इसलिए उसका नाम रामसर पड़ा, ठीक है। आगे पढ़िए, भारत में रामसर संधि कब हुआ, पर हस्ताक्षर कब हुआ, तो हस्ताक्षर भारत में देखिए, भारत में कब हुआ, 1982 में रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का पहली रामसर साइट कौन थी, तो चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चिल्का झील जो सबसे फर्स्ट में क्या था, चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील जो सबसे फर्स्ट में, और कलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सबसे पहले जोड़ा गया है। क्या है, उड़ीसा में स्थित चिल्का झील और राजस्थान में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को अक्टूबर 1981 में
एक साथ रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई, इसलिए ये दोनों भारत की पहली रामसर साइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल क्या है? तो सबसे बड़ा है जो पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा रामसर साइट का सबसे बड़ा है, जो कितना है 4230, ठीक है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये कब अपनाया गया? 2019 में, ठीक है, के रूप में इसे मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भारत का सबसे छोटा रामसर साइट स्थल कौन है? तो ये तो बताया आगे मैंने, भारत का सबसे छोटा रामसर साइट हिमाचल प्रदेश रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र है, या लगभग 0.2 कितना 0.2, ठीक है, 0.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह वर्ष 2005 में रामसर साइट में घोषित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा और पूछता है, भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, लगभग 8 हैं, ठीक, 8 रामसर साइट हैं, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, वर्तमान समय में विश्व में कुल कितने रामसर साइट हैं? ठीक है, तो विश्व में टोटल तो कितना है 2500। 2500 में भारत में कितना है अभी टोटल 49। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे, विश्व का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप में सन 1974 में, ठीक है, 1974 में पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट किस देश में है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में 175। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।